नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बड़ी बहस में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। खाट चौक की बैठक में समिति के प्रधानमंत्री महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पढ़कर के सुनाया, जिसके बाद इंडिया न्यूज पर सतुआ बाबा ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। और सतुआ बाबा का कहना है कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं या अपने जीवन में व्यस्त रहती हैं, उन्हें महंत बनने की अनुमति नहीं मिलेगी। जो महिलाएं गृहस्थ जीवन में जी रही हैं, उन्हें साध्वी बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उन्हीं महिलाओं को साध्वी और महंत बनने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने अपना सामाजिक जीवन त्याग कर आध्यात्म जीवन को अपनाएंगी। और साथ ही कहा कि पहले से चली आ रही परंपरा को बदला जाएगा। शादीशुदा महिलाओं और गृहस्थ जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संत समाज में जगह नहीं दी जाएगी। और आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है सतुआ बाबा का, जरा वो आप देखिए। खाट चौक व्यवस्था समिति की बैठक हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री पद के महामंत्री पद पर रहने के दायित्व से एक खाट चौक बैरागी परंपरा का एक संगठन है। यहाँ पर वैष्णव विरक्त संत रहते हैं। बैठक में निर्णय हुआ था कि जो महिलाएं गृहस्थ जीवन में हैं, शादीशुदा हैं, उन महिलाओं को हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए यहाँ महंत बनने की परंपरा को कायम नहीं होने देंगे। जो महिलाएं अपना जीवन संत जीवन में और बिना गृहस्थ जीवन से, बिना शादीशुदा जीवन यापन भजन कर रही हैं, उनको हम महिलाओं को स्वीकार करेंगे। लेकिन जो गृहस्थ में रहते हुए, शादी करते हुए, इस भेष को धारण करते हुए अगर उस महंत परंपरा में आना चाहेंगे तो विरक्त संत परंपरा में ये खाट चौक संगठन उसको स्वीकार नहीं करेगा। बातें भी आपने सुनी हैं और सतुआ बाबा की तरफ से जो कहा गया है कि जो गृहस्थ जीवन में महिलाएं हैं उनको हम धार्मिक क्षेत्र में हम उनके लिए रास्ते बंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आध्यात्म जीवन में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे बढ़ने की आप कोशिश करनी चाहिए, उन्हीं लोगों को हमें शामिल करना चाहिए। लेकिन इस बात से अब कई चीज़ें फिलहाल नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें संत समाज का आखिर इस पर कहना क्या है? क्या वाकई में इसको लेकर के संत समाज की अपनी बातें, और क्या ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि संत समाज आखिर क्या वाकई में ये चाहता है कि जो आध्यात्म जीवन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं या जो चाहते हैं, बेशक उनका परिवार है लेकिन उनका रुझान हमेशा से आध्यात्मिक जीवन से जुड़ाव हमेशा रहा है, लेकिन आगे अगर वो इस पद्धति के साथ जुड़ना चाहती हैं और संत समाज के साथ अगर वो जुड़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं सभ्यता संस्कृति बचाव के लिए, तो क्या ये एक पैमाना सही है जिसको सतुआ बाबा की तरफ से स्पष्ट किया गया है? लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के जरा एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है। जरा उनसे हम बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बयान के मायने क्या हैं और सतुआ बाबा जो कि महामंडलेश्वर हैं, उनका ये जो बयान है इसके मायने क्या हैं और क्या वो बताना चाहते हैं, क्या वो संदेश देना चाहते हैं और इस संदेश का महत्व इस वक्त मौजूदा वक्त में क्या नजर आता है। तो जहां एक तरफ महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बात की जाती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, वहीं आध्यात्म जीवन से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा तरजीह दी जाए, इसको कहते हुए महामंडलेश्वर सतुआ बाबा की तरफ से अपनी बातें यहां पर रखी गई हैं। और इसी को लेकर महामंडलेश्वर इस पर अपनी बात रखते हैं, सतुआ बाबा की तरफ से इस पर अपनी बात रखी गई है। और चलिए हमारे साथ इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में दो खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। साध्वी अन्नपूर्णा भारती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, जो कि निरंजनी अखाड़ा से महामंडलेश्वर हैं। बहुत स्वागत है आपका साध्वी जी। और शुरुआत में आपसे ही करना चाह रहा हूँ, मौजूदा वक्त में जो सतुआ बाबा की तरफ से ये जो बयान दिया गया है, जो आध्यात्म जीवन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको तो आगे बढ़ने का यहाँ पर पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन संत बनने की अनुमति उनके लिए नहीं हो जो शादीशुदा हैं या गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं का बतौर एक महिला होने के नाते आपका इस पर कहना क्या है? देखिए, मुझे अभी पूर्ण संज्ञान नहीं है उनकी इंटेंशंस को लेकर के, लेकिन जिन शब्दों के माध्यम से जो विचार सामने आया है उसमें मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। उसको आपत्ति इसलिए है क्योंकि मोटा मोटा हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं और हमारे यहाँ ऋषि परंपरा चली है। ऐसे में स्त्री हो या पुरुष हो, एक समय के बाद उसको सनातन की ओर मुड़ना है
और आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे यहाँ ये कहा गया है मोक्षधाम के लिए आपको आध्यात्मिक में काम करना है और अध्यात्म में रहने के बाद आपको संन्यास लेना। तो व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद एक अगर जेंट्स संन्यास ले सकता है तो लेडीज क्यों नहीं ले सकती? मेरे को इस बात पे आपत्ति है। क्यों भाई, कौन लिख करके चला गया? हमारी अनुसुईया जी थी। इतने सारे ऐतिहासिक एग्जाम्पल हमें मिलेंगे। ऋषि परंपरा में जितनी भी थी वो तपस्विनी थी, तो क्या वो शादीशुदा नहीं थी? तो इस बात से मुझे आपत्ति है। देखिए, अगर कहीं असंतुष्टि की बात है, कहीं नियम के विरुद्ध कोई चीज हो रही है, मर्यादा के विरुद्ध कोई चीज हो रही है, ऐसे में चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, लेकिन एक विशेष महिला का बात कह करके महाराज जी से मुझे थोड़ी सी इस बात का कष्ट रहा है कि भाई शादीशुदा महिला का अगर विरक्ति का मन कर जाता है, वो अध्यात्म कोई भी संपर्क साधन नहीं रखती है, संन्यास की सारी मर्यादाओं को अगर वो नियमावली का पालन कर रही है, तो शादीशुदा होना क्या गुनाह हो गया? शादीशुदा होने के बाद आपने क्या बंधक बना दिया? तो ये गलत है। हमें चेष्टा करनी चाहिए कि आचरण से शुद्धि होनी चाहिए। संन्यास की जो भी हमारी मर्यादाएं हैं सनातन में तय की गई हैं, उसका अनुपालन होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और सतुआ बाबा जैसे से तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप जो है स्वतंत्र प्रभाव से काम कर रहे हैं। आप शायद किसी अखाड़े से वैसे नहीं जुड़े हैं, खाक चौक में हैं, तो आप भी तो किसी माँ के बेटे हैं। आपके अंदर अध्यात्म तो किसी माँ के संस्कारों का ही तो ये बीज अंकुरित है जो आज फूट करके आ रहा है। ऐसे में ये जो सोच है, अगर वही इंटेंशंस हैं जो शब्दों से जाहिर हो रही है ना, प्रस्तुत हो रही है, तो वहां पर मुझे चाहिए कि उनको थोड़ा व्यापक सोचना चाहिए और इस व्यापकता के साथ जो है सभी महिलाओं को सम्मान देते हुए आगे लेकर के आना चाहिए। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं आपके पास अन्नपूर्णा भारती जी, लेकिन उज्जैन जूना अखाड़ा से हमारे साथ डॉक्टर विद्याश्री पुरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है विद्याश्री जी। और साथ ही हमारे साथ स्वामी प्रबोधानंद महाराज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो कि हरिद्वार जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन मैं जरा जल्दी से विद्याश्री जी आपसे भी एक बात समझना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अन्नपूर्णा भारती जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, इससे कहीं से कहीं तक भी कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको इसमें क्या नजर आता है? कहा है कि महिलाओं को महंत नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा मैं उसमें उनका 90% समर्थन भी करूंगी। देखिए, जो सन्यासी है, जो गुरु परंपरा में चलते हुए आया है, उसी को आप पदवी दें, महामंडलेश्वर बनाएं। ठीक है, ये बात मैं अन्नपूर्णा दीदी की मैं इसको सराहना करती हूँ कि जिस प्रकार से ये अनसुईया रही है, अहिल्या माता रही है और भी देवियां रही है जो ऋषि परंपरा में चली थी, मैं उनका पूरा समर्थन करती हूँ। पर यहाँ पर अगर कोई विवाहिता जाकर के महंत बनती है तो उसका इंटेंशन ये हो सकता है कि वो आज जो देखती है, मतलब इनकी साधु संतों का आवरण कैसा है, उनकी गुरु परंपरा में उनको पास धनार्जन कर रहे हैं, तो वो मौका उनको भी मिले। वो उनका इंटेंशन ये रहता है महंत बनने का। और महंत बनने का मतलब यह है कि आपके पास कोई स्थान होना चाहिए जहाँ पर आपके यहाँ पे पाठ पूजा हो, गुरुकुल हो, गौशाला हो, वहाँ पर आप कम से कम आपके यहाँ पर 50 से 100 संत बटु ब्राह्मण वहाँ पर जीवन यापन करे, उनका पालन पोषण होता रहे, तो आपको महंत बनने का अधिकार है। पर अगर विवाहिता है तो विवाहिता का तो मैं यहाँ पे खंडन करूँगी। ठीक है, यानी कि आप खंडन करती हैं। चलिए, मैं जरा इसमें समझ लेता हूँ। ठीक है, हमारे साथ प्रबोधानंद महाराज जी भी कार्यक्रम में बने हुए हैं। महाराज साहब, जरा इस बात पर आप तो बताइए कि जिस तरीके से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वैवाहिक जीवन में जो महिलाएं हैं उनको संत बनना नहीं चाहिए, जो परिपाटी चली आ रही है उसमें अब बदलाव करने की गुंजाइश नजर आ रही है, आपको लगता है कि ये सही रास्ता है और सही तरीका है और वाकई में थोड़ा सा अलग कर लेना चाहिए? पहले जो चीजें चली आ रही थी उसमें थोड़ा बदलाव होना बड़ा जरूरी है? महाराज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आपको आप जी, अपनी बात रखिए सर। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। हेलो, अपनी बात रखिए सर। बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात रखिए। मेरी आवाज आ रही है आप पर? हेलो, चलिए, मैं वापस लौटता हूँ सर आपके पास। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज तो यहाँ पर साफ हो रही है। ठीक है, बातें इसमें स्पष्ट होनी जरूरी है। हाँ बताइए सर। एक बात तो ये है, अपने यहाँ जो परंपरा है, जो प्राचीन
प्राचीन परंपरा है। हाँ और वो गृहस्थ के बाद सन्यास, ये दोनों काम एक नहीं हो सकते। हाँ जी। दोनों काम गलत, अलग अलग है। हाँ गृहस्थ छोड़ने के बाद अगर कोई सन्यासी बनता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हाँ और सबका स्वागत है। ठीक है। और उनको फिर बहन को महामंडलेश्वर सब कुछ बनाया जा सकता है। हाँ लेकिन ये परंपरा अपने यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कि वो शादीशुदा हो, बच्चे भी पाले, बच्चों के बीच में रहे, और वो ये कहे कि मैं सन्यासी, कैसे बात है, जैसे हंसना और गाल फुलाना। हाँ मेरा आपको ये कहना है, इसमें चर्चा का विषय जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि महिलाएं धर्म का काम करने के लिए आ सकती हैं, उनको आना चाहिए, उनका स्वागत है। हाँ लेकिन उसके पीछे जो व्यवस्था है, हाँ व्यवस्था ये है कि अपना गृहस्थ धर्म का पालन पूर्ण करने के बाद वो आवे और सन्यास ग्रहण करे, महंत बने, महामंडलेश्वर बने, ये योग्य कदम है। लेकिन ये बात तो ठीक ही है कि अगर वो गृहस्थ धर्म में रहते हुए अगर किसी की मठ की महंत बनना चाहती हैं। अच्छा सर, एक चीज तो बताइए ना, ये तो एक विचार होती है, एक विचारधारा होती है। रहना चाहिए, हाँ। या तो घर, ये रही बात सेवा की बात है। ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूँ। ठीक है सर, विद्याश्री पुरी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। विद्याश्री जी, इसमें एक चीज तो बताइए कि अगर ये तो विचारधारा है ना, ये तो सोच है, और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को धर्म के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए, सही क्या है गलत क्या है ये बताने के लिए बड़ा जरूरी है। अब इसमें वैवाहिक जीवन कहाँ से इसमें इंटरफेयर करता है? आप गृहस्थ जीवन में रह के आप भजन करो, पूजन करो, धर्म के लिए गौशाला में जाकर के आप सेवा करो, वो सब चीजें करो। पर आपको अगर महंत बनना है तो उसके लिए जो गुरु परंपरा बनी है हमारे 13 अखाड़ों के मध्य में, अब ठीक है आप वैरागी है तो वैरागी परंपरा में क्या क्या दीक्षा परंपरा होती है, और हमारी जो संन्यास परंपरा है, हमारे संन्यास परंपरा में आपको एक गुरु की शरण में रह करके आपको सेवा करनी पड़ती है। फिर गुरु आपको नियुक्त करता है कि आप हाँ शिष्य होने के योग्य हो कि नहीं हो। उसके उपरांत फिर आपको महंत या श्री महंत महामंडलेश्वर की आपको पदवी दी जाती है। और आजकल यह भी हो गया है कि महंत कहना किसको कहते हैं कि हमारे पास मंदिर है, हम स्थान के महंत हैं, ऐसा थोड़ी है। और अगर विवाहित का अगर विषय आए तो आज वैष्णव में जो दिगंबर अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा है, उसके भी कितने सारे शिष्य लोग हैं जो विवाहित होते हुए भी पुरुष भी महंत कहला रहे हैं। तो सबसे पहले हमको विचार इससे भी करना चाहिए कि ऐसा उनकी परंपरा में क्यों है, हमारी संन्यास परंपरा में तो नहीं है ये सब। वैष्णव परंपरा में ये सब चीजें आ रही है कि आज व्यक्ति अगर जो भी है वहाँ पे साधु है, संत है, मंदिर लेके बैठा है तो 6 महीने तो अपनी बहुत तपस्या करेगा और 6 महीने अपने विवाह सुख में आनंद लेगा। तो यह तो चीज गलत है ना। आपको समाज क्या देखेगा कि आप अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। और तो और आज कहीं भी बात कर लो, जैसे आज मैं अवंतिका उज्जैन में हूँ, हरिद्वार है, बनारस है, अयोध्या है, जितने भी तीर्थ मठ मंदिर है वहाँ पे कोई ना कोई जो पुजारी होता है, पुजारी भी अपने आप को महंत कहने लगता है। तो महंत का जो आज इम्पोर्टेंस है वो समाज में खत्म हो गया है। तो महंत क्या है? महंत एक स्थानधारी है ना, स्थान का उत्तराधिकारी होना। पहले उसकी कुछ जिम्मेदारी तो पता चले कि क्या होती है। नाम महंत लिखने से थोड़ी ना, अगर वो बन रही है, जो भी महिला को उन्होंने मतलब विरोध किया है तो वो क्यों किया? क्योंकि उनका इंटेंशन ये था, मैंने जैसे पूर्व में आपको निवेदन किया है कि उसका धनार्जन करने का होगा। ठीक है, जरा अन्नपूर्णा भारती जी को भी जरा जोड़ लेता हूँ। साध्वी अन्नपूर्णा जी, अब ये सवाल तो यहाँ पर ये आ रहा है कि आप ठीक है, आप बन सकते हैं, लेकिन आपको जो आपका गृहस्थ जीवन है, पहले आपको उसको त्यागना होगा, उसके बाद आप संत बनने के लिए अगर आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने एक ही बात बोली है, हमारे यहाँ हर चीज का एक सिस्टम है, एक नियमावली है, एक उसका एक प्रोटोकॉल है जिसे कहना चाहिए। जब लड़की कुंवारी होती है, जब लड़की शादीशुदा हो जाती है, लेकिन आप कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं। आप ये फतवा की तरह इसको जो है आप निखालिस नहीं निकाल सकते हैं कि जो विवाहित है तो भले ही वो योग्य है,
भले ही वो संन्यास लेने को तैयार है, भले ही वो हर नियमावली का पालन करने को तैयार है, बावजूद इसके सिर्फ वो विवाहित है और आपने उसको दरकिनार कर दिया, ये गलत है। मेरी बात को समझिएगा, मैं खुद कह रही हूँ कि जो भी नियमावली उसका पालन करना होगा उसके बाद आप आ सकते हो, लेकिन केवल विवाहित होना और उसके बावजूद योग्य होना आप मैं तो, लेकिन केवल विवाहित का आप पे टैग लगाए तो आप संन्यास नहीं ले सकते हो, इस बात से मुझे आपत्ति है, क्योंकि सभी को स्वच्छंद जो है स्वतंत्रता है। नहीं, इसमें आपत्ति नहीं है, उसमें बस ये है कि आपको ग्रस्त जीवन छोड़ना पड़ेगा, उसको पहले आप त्याग दीजिए। हाँ। देखिए, बच्चा जब स्कूल जाता है तो पेरेंट्स को छोड़ के जाता है कि नहीं जाता? 8 घंटे 6 घंटे की जो स्टडीज है उस समय वो वहाँ की नियमावली है, तो डेफिनेट सी बात है जो हमारे यहाँ अभी साध्वी जी ने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया कि आपको उस परंपरा का अनुपालन करना होगा, उसके बाद आप अगर सलीके से अच्छे से चल रहे हैं तो करिए। मैं आपका इधर ध्यान तो दूसरी तरफ भी केंद्रित करना चाहूंगी, असल में हो क्या रहा है, मर्यादाओं को आजकल कोई भी लांघ सकता है। आपने विवाहित है तो टैग लग गया, जो लोग विवाहित नहीं है तो वहां क्या कुकर्म नहीं हो रहे हैं? क्या वहां पर जेंट्स ऐसे संत नहीं है या ऐसी महिलाएं नहीं है? इतने सारे केसेस आए, आसाराम बापू के आए, राम रहीम के आए, और भी सारे बहुत सारे ऐसे संत हैं, चिन्मयानंद जी करके आए। तो ऐसे में हमें बहुत आवश्यक है कि हम खुली छूट देंगे। जब हम खुली छूट देंगे, ऋषि परंपरा के को हम आगे लेकर के आएंगे, है ना, हम प्रैक्टिकल थ्योरी पे लेके आएंगे, क्योंकि ईश्वर ने यदि पुरुष और स्त्री बनाए हैं तो दोनों की कहीं ना कहीं आवश्यकताएं हैं और दोनों की इंपॉर्टेंस है, ये समझना होगा। आप दरकिनार नहीं कर सकते हो, परंतु समय और परिस्थिति और स्थान के अनुसार चयन करना अपने का ये आवश्यक है। आप जब स्कूल में होते हो स्कूल के नियम के हिसाब से चलते हो, जब घर में के हिसाब से चलते हो। लेकिन इन नियमों को लेकर धारण कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आपको योग्यता, उसके लिए योग्य बनना चाहिए और जो भी नियमावली है उसका पालन करना चाहिए। तो उनका स्टेटमेंट मुझे, मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे उनकी इंटेंशंस नहीं पता, और जो शब्द सामने आया कि जी तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई फतवा जारी कर दिया, विवाहित है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी गलत है, बहुत गलत है। जब एक पुरुष विवाहित होकर के बाहर निकल के संन्यास ले सकता है, अगर उसकी इच्छा सब कुछ छोड़ के जा सकता है, तो व्यवस्था बनाने के बाद एक स्त्री को भी वो पूरा अधिकार है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन मर्यादा में रहना, संत परंपराओं का पालन करना, ये भी उसका परम कर्तव्य है। प्रबोधानंद महाराज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी, जरा अब ये सवाल ये है कि पुरुष भी तो हैं, वो भी तो वैवाहिक जीवन में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं और उसके बाद संत बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये सवाल उठ रहा है कि पुरुष भी ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कि गृहस्थ जीवन में रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है, सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही क्यों? आप कुछ बातें समझ लीजिए स्पष्ट। हाँ, संत परंपरा में लगभग 127 संप्रदाय हैं, जिनमें जहाँ सतुआ बाबा बोल रहे हैं उसी परंपरा में बहुत सारे संत ग्रस्त होते हैं, शादीशुदा होते हैं वहां पर, लेकिन हम सन्यासी हैं, सन्यासियों में शादीशुदा की परंपरा नहीं है, ये वैष्णवों वैरागियों में परंपरा है। और जब वो गृहस्थ खुद ही होते हैं तो पत्नी को बनने में फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उनकी वो परंपरा है गृहस्थ की, तो स्त्री भी बन सकती है, मैं तो उसमें क्या दिक्कत है गृहस्थ की? जब पुरुष बन सकता है तो स्त्री भी उस परंपरा में बन सकती है। ये कहना कि पुरुष तो गृहस्थ होगा वो तो महंत बन जाएगा और स्त्री गृहस्थ होगी तो वो नहीं बनेगी, लेकिन वो परंपरा अलग है, वो सारी परंपराओं में लागू नहीं होती है परंपरा। तो ये कहने, ये तो भेद है, ये तो ठीक नहीं है। अगर वहां पर पुरुष जो है गृहस्थ बनता है जिस परंपरा में, और उस परंपरा में स्त्री भी बन सकती है, ठीक है, और इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और सतुआ बाबा जिसको कह रहे हैं, तो सतुआ बाबा जिस परंपरा में है वो स्वयं गृहस्थ परंपरा है, वो अलग बात है, वो गृहस्थ नहीं है। सतुआ बाबा गृहस्थ से अलग हैं, लेकिन जो बैरागियों की परंपरा है उनमें बहुत सारे लोग गृहस्थ रहते हैं, उनको तो ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए कायदे में, क्योंकि नहीं तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात कही गई है कि महिलाएं जो हैं जो गृहस्थ जीवन में है, पहले उनको अपना गृहस्थ जीवन त्याग देना चाहिए, उसके बाद संत बनने की आप लिए वो आप आगे बढ़ सकेंगी,
तो क्या आप इससे सहमत हैं, आप इस बयान से? नहीं, मैं पुनः कह रहा हूँ, हाँ। अब वो अगर संन्यास परंपरा में आती हैं तो उनको गृहस्थ छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो बैरागियों की परंपरा है जिसमें गृहस्थ में है तो उनको गृहस्थ छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये तो संतों की अनेकों परंपराएं, वो किस परंपरा से बनना चाहते हैं उसके ऊपर है। ये कोई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो जब ये पहले से परंपराएं चली आ रही हैं, डॉक्टर विद्याश्री पुरी हमारे साथ लगातार हैं। विद्याश्री पुरी जी, अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जब ये पहले से परंपराएं बनी हुई हैं तो इस स्टेटमेंट का, इस बयान का मतलब क्या है फिर? केवल लोकप्रियता प्राप्त करना। हाँ। आपकी न्यूज बनाना। ठीक है, ठीक है, जरा आपकी न्यूज बन गई ना, डिबेट कर रहे हो। हाँ, अन्यथा न्यूज नहीं बनती ना। हाँ, अच्छा ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लाइमलाइट में आने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? अब बस केवल यही बात है, वो बालक है ना अभी सतुआ बाबा। अच्छा ठीक है, अभी विद्याश्री उसकी उम्र कम है। जी जल्दी से अपना बात रखिए। तो हमारा मत ये है कि अगर आज समाज में पुरुष है तो कंधे से कंधा मिलाकर के स्त्री को भी आज पूरा का पूरा अधिकार है, और आज ये हर जगह हो रहा है। और ऐसे ही आज हमारी संन्यास परंपरा में भी है। आज हमको हमारे गुरु लोगों ने जिस प्रकार से आज पुरुष वर्गों को आगे उठाया है, ऐसे हमारे आचार्य और जो बड़े भी जितने भी अग्रज हैं उन्होंने हमको भी आगे उठाया है। तो यही बात अगर यहाँ पर लागू होती है वैष्णव में, तो वैष्णव में भी अगर आप महंत किसी संन्यास देकर के किसी को बना रहे हो, चलिए ठीक है, यानी कि ये बड़ा महत्वपूर्ण समझना है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर कोई गृहस्थ जीवन में महिला है तो उसको संत बनना है, तो उसके लिए बड़ा बयान दिया गया, लेकिन इस बयान के मतलब क्या है, जरा वही जानने की कोशिश की थी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।